माँ जानकी के जन्मभूमि मिथिला में जखन जन्म भेल अछि तब मानव जीवन के सार्थकता हेतु अपन मिथिला मैथिली सनातन धर्म के रक्षा के लेल हम सब सदैव तत्पर रही। हमर सभक किछ कर्तव्य अछि जे अपन धार्मिक ग्रंथ गीता रामायण के स्वयं अध्ययन करी और नई पीढ़ी अपन बच्चों सबके अवगत कराबी। जय मिथिला, जय मैथिली। संजय उवाच तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दध्मौ प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवेत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक ही साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हतैर्युक्तं महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखा दध्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न राजा विराट, अजेय, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। उस भयानक शब्द ने
आकाश पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाहं महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्यमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्नानापहं न वेक्षेऽहं यत्रेत समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकित्सवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तत्रा पश्यन्ति स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वा बन्धुव्यवस्थिताम् कृपया परयाविष्टो विषीदन इदमब्रवीत्। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सीमाओं में स्थित ताऊ चाचा को, दादा परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को
देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले।